स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नवाब मज्जू खान की दरगाह पर मुरादाबाद एसपी सिटी ने चढ़ाई चादर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। मुरादाबाद में 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एसपी सिटी कुमार रविंद्र सिंह ने गलसहित स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नवाब मज्जू खान की मज़ार पर पहुंचकर चादर चढ़ाई। इसके साथ ही नवाब मज्जू खान शहीद वतन मेमोरियल कमेटी के महानगर अध्यक्ष वकील रशीद ने कहा, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वालों की जीत हुई और हमारा देश अंग्रेज़ों के कब्जे से हमेशा के लिए आज़ाद हो गया। स्वतंत्रता संग्राम के इन शहीदों को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। मुरादाबाद के लोग 79वें अमृत महोत्सव के मौके पर प्रदेश और केंद्र सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले इस जवान शहीद नवाब मज्जू खान के नाम से मुरादाबाद में या तो कोई मेडिकल कॉलेज खोले या फिर कोई ऐसी संस्था खोले जिससे आने वाली नस्लों के लिए एक यादगार साबित हो और मुरादाबाद सहित देश के लोग इस देशभक्ति को भी भुला ना सके। किस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद किया? आज 15 अगस्त है और आप दर्शकों को बहुत बहुत यौम आज़ादी मुबारक। नवाब मज्जू खां जो मज़ार है, हर साल की तरह इस बार भी सारे प्रशासनिक अधिकारी एसपी साहब यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करी। फिर उसके बाद सांसद रुचि वीरा जी यहाँ तशरीफ़ लाई, पूर्व मंत्री जनाब हाजी इकराम कुरैशी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी और दीगर पार्टियों के, दीगर दलों के, समाज सेवी और जितने भी प्रतिष्ठित हमारे और आम लोग जितने भी हैं, सब लोग यहाँ पर आए, जिन्होंने नवाब मज्जू खान साहब को श्रद्धांजलि दी। मुख्तसर की अगर बात करें तो नवाब मज्जू खान की हिस्ट्री मुख्तसर। नवाब शहीद वतन नवाब मज्जू खां 1857 की जो लड़ाई हुई थी, तो उस जंग की शुरुआत मुरादाबाद में नवाब मज्जू खां के नेतृत्व में शुरू हुई। 3 जून 1857 को नवाब मज्जू खां साहब के नेतृत्व में यहाँ पे अंग्रेज़ों को मार मार के भगा दिया गया और मुरादाबाद को अंग्रेज़ों से, विदेशियों से पाक कर दिया गया था। उसके बाद जनरल बख्त खां ने बहादुर शाह जफ़र के ज़रिए जनरल बख्त खां ने नवाब साहब को नाज़िम की उपाधि दी, उनको सर्टिफिकेट दिया और वो यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के हाकिम मुकर्रर हुए। उसके बाद लगातार हुकूमत नवाब साहब की चलती रही, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस जो है मौलाना सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी को बनाया था। लेकिन नवाब रामपुर की गद्दारी हुई और नवाब रामपुर की गद्दारी से अंग्रेज़ों ने मुरादाबाद पर हमला किया। रामगंगा किनारे बाकायदा बहुत भीषण युद्ध हुआ, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने मुरादाबाद पर कब्जा कर लिया। नवाब साहब के जो हवेली है वहाँ पर अंग्रेज़ घुस गए। नवाब साहब ने अपनी तलवार से 7 अंग्रेज़ी जो सिपाही थे उनको मौत के घाट उतारा। उसके बाद नवाब साहब को गोली मार दी गई, जिससे नवाब साहब शहीद हो गए। फिर उनकी लाश को चूने के पानी में डाल दिया गया। फिर उनकी लाश को निकाल के उन्हीं के हाथी, जो हाथी उनका बाहर खड़ा था, उसी के हाथी के पाँव में बंधवा कर पूरे मुरादाबाद में घुमाया गया और गलशहीद पर लाकर उनको यहाँ फेंक दिया गया। फिर उसको वहाँ उनकी लाश को टांग दिया गया, ताकि मुरादाबाद में ये मैसेज जा सके कि जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलेगा, विदेशी ताकतों के खिलाफ बोलेगा, उसका हशर नवाब मज्जू खां की तरह कर दिया जाएगा। लेकिन नवाब साहब की कुर्बानी जो है वो हमेशा याद रखी जाएगी। नवाब साहब हो या सूफी अम्मा प्रसाद हो या गुलाब राय हो, जो तोप के गोले से जिनको उड़ा दिया गया था, और सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी हों, इन सब की कुर्बानियों की वजह से ही आज देश हमारा आज़ाद हुआ। और महात्मा गांधी को लोग याद रखते हैं, भगत सिंह को लोग याद रखते हैं, अशफाक उल्लाह को याद रखते हैं, ये बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं, हमारे नेशनल हीरो भी हैं। लेकिन हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो गुमनाम हो गए। तो हमारी हुकूमत से हमेशा अपील रही है कि उन जो हमारे हीरो हैं उनको याद किया जाए, उनके नाम में कुछ संस्थान बनाए जाएं। पिछले 25 सालों से जब से मरहूम जावेद रशीद साहब ने शहीद वतन नवाब मज्जू खां कमेटी बनाई थी, फिर उसका मज़ार, नवाब साहब का मज़ार बनाया, तब से एक मांग लगातार की जा रही है कि नवाब साहब के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज बना दिया जाए और सूफी अम्मा प्रसाद जो पत्रकार थे उनके नाम में एक जर्नलिज्म का कॉलेज बनाया जाए।